पहले तो लंदन से पढ़ के आए, साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे शाह अब्दुल्ला जो गुजरात के व्यापारी थे उसी के केस में लड़ने के लिए गए थे और देखे कि वहाँ पर जो गोरा और काला है दोनों के बीच क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा जब भेदभाव हो रहा है तो इस प्रकार से गांधी जी पूरे दुनिया में धीरे धीरे फेमस होने लगे थे। तो राजकुमार शुक्ल को लगा, तो क्यों गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि चंपारण में तीन कठिया पद्धति का नाम सुना होगा। तीन कठिया पद्धति ये है, तीन कठिया मतलब 3 कट्ठा, 1 बीघा में 20 कट्ठा, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे अनिवार्य था नील की खेती करना। और किसान नील का खेती इसलिए नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उससे क्या होता था, खेत का जो उर्वरा शक्ति वो समाप्त हो जाता था, बंजर हो जाता था। लेकिन अंग्रेज़ को क्या फ़ायदा था, वो क्या करते थे, वो क्रूड को, नील का जो होता था उसको फिर मशीनीकरण को द्वारा उसको क्या करते थे, अच्छे दामों में मतलब मैन्युफैक्चर करके बेचते थे। लेकिन किसान को इससे क्या होता था, घाटा होता था, नुकसान होता था। इसीलिए और अंग्रेज़ मानने के लिए तैयार नहीं था कि मिनिमम 3 कट्ठा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में करना ही पड़ेगा, है ना। तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, 1 कट्ठा में 20 धूर होता है और 1 धूर में 20 धुरकी होता है। 1 बीघा में 20 कट्ठा, 1 कट्ठा में 20 धूर है, 1 धूर में 20 धुरकी। लेकिन 20 कट्ठा का जो 1 बीघा होता है 3 कट्ठा अनिवार्य था। इसी के लिए इसको लगा कि नहीं, अभी देश में गांधी जी ऐसा लोग है हार मांस वाला जो छुटकारा दिया जा सकता। और इसी के लिए 1916 में मिले और गांधी जी से रिक्वेस्ट किए। तो गांधी जी 1917 में कहाँ आए, बिहार, चंपारण। कहाँ आए, चंपारण। और बहुत फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। और अंग्रेज़ को झुकना पड़ा, इसके लेकर अंग्रेज़ को क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। और जो 3 कट्ठा पद्धति है उसको क्या करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा 1917 में। तो अभी यहीं तक रखते हैं। और 1800 जो हम बोले कि 1885 से लेकर के 1947 एक लेक्चर में हो जाएगा। हमको लगता है एक लेक्चर और भी लेना पड़ेगा। तो 1917 तक कर दिए, 1917 से बच गया 1947। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, है ना। उसके बाद जालियांवाला मैस्कर हत्याकांड जो हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ना उसके बारे में पढ़ेंगे, भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ उसके बाद। तो एक लेक्चर में और क्या करेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। और आगे भी हम जनरल स्टडी जो पहले बता दिया 8 सब्जेक्ट्स का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बिहार और करेंट्स। किसी भी एग्जाम में इतना सब्जेक्ट कर लेंगे, इसीलिए हम बच्चे को बोलते हैं कि टोटल जीएस ही पढ़ लिया जाए। 8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो किसी भी कंपटीशन में एलिजिबल। और हमारे साथ और भी सर है जो लेक्चर देंगे डिफरेंट। और हमें लगता है कि आगे भी बच्चे को बेहतरीन मिलेगा, बेहतरीन तरह। इसी तरह से कहानी और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बच्चे को बताएंगे, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो और भी जो सब्जेक्ट हो। इससे क्या होगा, बच्चे को बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट में, और हमें लगता है कि अभी जो मैंने लेक्चर दिया उसमें किसी प्रकार का बोरिंग नहीं लगा, एक कहानी की तरह बताएं। और इसमें टोटल एमसीक्यू ही है। अब इसी में क्या होगा, 1917 है, चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल आ गया, गांधी जी आ गए, फिर 1916 जो बिफोर हुआ, बहुत सारा चीज़ बता दिया। तो बच्चे को क्या होगा, याद होगा। कहानी की तरह यदि बताया जाए, एग्जाम्पल के थ्रू बताया जाए तो बच्चे को बोरिंग भी नहीं लगेगा और बच्चे ज़्यादा समझेंगे और माइंड में उसका बैठ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।